लालू तेजस्वी तो इस बार गए, सीएम नीतीश नहीं पलटे तो भी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही अब देश में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। वैसे भी अब ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। हालांकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होकर और मंत्रिमंडल में बदलाव करके नीतीश कुमार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे फिलहाल पलटी नहीं मारने वाले हैं। पर इन सब के बाद भी आगामी चुनावों से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आइए इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बिहार में भी राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी नेता जहां भगवान राम के रंग में रंगी नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन इस मुद्दे पर बिखरा हुआ है। हालांकि राम मंदिर के कारण चुनावों में क्या फर्क पड़ेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त सबकी निगाह लालू यादव और तेजस्वी यादव को मिले ईडी के समन पर टिकी हुई है। जाहिर सी बात है कि अगर लोकसभा चुनावों के पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी ने शिकंजा कसा या गिरफ्तार कर लिया तो फिर देश की सियासत में खलबली मच सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईडी की तरफ से लालू यादव को 29 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है, वहीं तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को बुलाया गया। चूंकि ईडी के कार्रवाई के कारण इंडिया गठबंधन के कई नेता सलाखों के पीछे हैं, वहीं इनमें उप मुख्यमंत्री के कद के नेता भी शामिल हैं। इसकी वजह से खासकर आरजेडी खेमे में खलबली देखने को मिल रही है। देखें तो जिस तरह से बिहार के राजनीतिक हालात है, उसको देखते हुए इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधनों में हलचल तेज है। इस मामले में बीजेपी ने तो लालू परिवार पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि लालू यादव एवं तेजस्वी यादव को पटना के बैंक रोड स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। पार्टी के अनुसार अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं होने की लालू एंड सन की चाल इस बार कारगर नहीं होने वाली। बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि लालू जी भूल से भी इस बार बहाना मत बनाइएगा। पार्टी के अनुसार लालू एंड सन को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। इस बार पिता पुत्र का कोई बहाना नहीं चलेगा। इस तरह ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरती नजर आ रही है। देखें तो एक तरफ नीतीश कुमार के पाला बदलने के अटकलों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई भी पूरे एक्शन में है। वहीं इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है। वहीं इन घटनाओं के बीच कोई संबंध है या नहीं ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा बयान कई बार दे चुके हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो जाएगी। वहीं आरजेडी का तो यह भी कहना रहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद से ही ऐसी कार्रवाई ज्यादा होती रही है। यानी कि आरजेडी कहीं न कहीं यह जताना चाह रही है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की भड़ास बीजेपी लालू और तेजस्वी पर कार्रवाई करवा कर निकालती है। तो क्या एक बार अगर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले जाएं तो फिर ईडी और सीबीआई भी शांत होते नजर आ सकती है? यह बड़ा सवाल है। देखें तो नीतीश कुमार अभी महागठबंधन में शामिल हैं, वहीं उनके कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होने की चर्चा सुर्खियों में है। कांग्रेस का दावा है कि नीतीश कुमार इस यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में अगर वे इसमें शामिल होते हैं तो उनकी पलटी मारने या नहीं मारने पर से पर्दा उठ सकता है। अगर वे राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि उनके दिल में क्या है। इस तरह अब लोगों की नजरें नीतीश कुमार के फैसले और ईडी की कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब देखना यह है कि बिहार में आगे क्या देखने को मिलता है।